चलिए ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता दी और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन बताया। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम कंपाउंड को कैसे ब्रेक करते हैं, हीट के थ्रू करते हैं ब्रेक, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक नई रिएक्शन और बताता हूं मैं आपको। जैसे KClO3 है, अगर आपसे कहा जाए कि इसको ब्रेक करिए, शायद करवाई है मैंने ये KClO3 वाली, तो KClO3 इसको हम बोलेंगे बेटा पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट को हम बेटा ब्रेक करेंगे KCl प्लस O2 में। यानी कि आपने डिकम्पोजिशन में यह सीखा था कि कंपाउंड को हम किस में ब्रेक कर देते हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ये कहलाता है रिएक्टेंट और ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट विल बी स्प्लिट इनटू 2 और 3 पार्ट्स, यानी कि कम से कम 2 में ब्रेक होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी ब्रेक हो सकता है। 2 से ज्यादा भी कोई एग्जांपल बताया था मैंने जिसमें ब्रेक हो रहा था। जैसे हमने आपको एक लिया था लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको मैंने बेटा ब्रेक किया था डेल्टा, तो क्या बना था ये PbO प्लस NO2 प्लस O2, यही बना था। यानी कि एक रिएक्टेंट आपका कितने में ब्रेक हो रहा है, 3 में ब्रेक हो रहा है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये गैस कैसी थी, कलरलेस। ये कैसी थी, ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे थे। और ये क्या था, लेड ऑक्साइड था। तो बेटा लेड नाइट्रेट आप हीट करेंगे तो 3 कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है। आप पोटेशियम क्लोराइड को या कैल्शियम कार्बोनेट को आप ब्रेक कर रहे हैं तो 2 कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिकम्पोजिशन क्या था कि H2O का मैंने एक एग्जांपल लिया था और वहां से बेटा मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था। और इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर हमें क्या मिला था, H2 मिला था और सर O2 मिला था। जब हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया था तो यहां बैलेंस करने पर हमें क्या मिला था, 2, और यहां भी क्या मिला था हमें, 2। ठीक है, ये कहां रिलीज हो रही थी बेटा, H2O ये कैथोड पे रिलीज हो रही थी। किस पर बेटा, कैथोड पे। और ये कहां रिलीज हो रही थी, एनोड पे रिलीज हो रही थी। किस पर रिलीज हो रही थी, एनोड पर। क्या रेशो था, 2:1 का रेशो था। ये हमने इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू देखा था। ये थर्मल डिकम्पोजिशन था। ये क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि करंट पास करके। ठीक है, और लास्ट मैंने आपको क्या बताया था, AgCl या फिर AgBr का हमने किसके साथ किया, सनलाइट। और जब बेटा सनलाइट के साथ में हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस हम उसको कहते हैं। जब हम किसी भी कंपाउंड को सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं या फिर हम कहें कि लाइट एनर्जी से हम उसको ब्रेक करते हैं, तो हमें बेटा क्या मिल रहा था, यहां पर Ag प्लस Cl2 मिल रहा था और Ag प्लस Br2 मिल रहा था। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड आपके ब्रेक हो रहे हैं ना, ये आप देख तो नहीं सकते ब्रेक होते हुए। भाई आपने ना पोटेशियम क्लोराइड बस देखा कि भी सर ब्रेक हो रहा है, तो उसको आप लिखा हुआ तो देख सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, कैसे देखेंगे, प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे इसके कलर में चेंज आएगा, इसके कलर में चेंज आएगा, या फिर कोई गैस रिलीज होगी तो कलर का बेटा चेंज होना या फिर गैस का इवॉल्व होना, है ना। ये सारी किसकी निशानियां हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, या आप कहें कि कंपाउंड टूट रहा है, या कंपाउंड आप कहें कि किसी एलिमेंट से डिस्प्लेस हो रहा है, जो आपका अगला टॉपिक है। समझ रहे ना। तो आपको ये नहीं सोचना जैसे लेड नाइट्रेट तो हमने सर कभी टूटता हुआ ही नहीं देखा, तो बेटा आपको कोई कह रही नहीं कि आप इसको टूटता हुआ देखिए, आपको इसको ऑब्जर्व करना है कि जब ये ब्रेक होता है तो लेड ऑक्साइड बनाता है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। बात समझ में आई। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन में ये 3 टाइप पढ़ी थी बेटा। अब मुझसे एक बच्चा लास्ट टाइम पे ये पूछ रहा था कि सर इसमें भी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यहां तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें गैस क्यों रिलीज हो रही है, आप पूछ रहे थे शायद, है ना। तो बेटा गैस रिलीज होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट आप पास करेंगे तभी गैस रिलीज होगी।
गैस रिलीज सनलाइट की प्रेजेंस में भी हो सकती है ना, और इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में भी हो सकती है, और जब आप हीट करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रेजेंस में भी हो सकती है। देख ले रहे हो, यहां ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहां ऑक्सीजन, यहां H2, यहां देखिए Cl2, यहां Cl2। तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि थर्मल डिकम्पोजिशन में गैस भी रिलीज होगी, या इलेक्ट्रिक करंट में गैस रिलीज होगी खाली, या फिर फोटोलाइसिस में गैस कहां से रिलीज हो गई। ठीक है ना। तो AgCl और AgBr को हम किसमें रखते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि AgCl एंड AgBr आर स्टोर्ड इन द ब्लैक बॉटल्स, वाई, है ना। तो यहां एक क्वेश्चन करके आप लिख लीजिएगा कि वाई AgCl एंड AgBr आर स्टोर्ड इन ब्लैक बॉटल्स। तो बेटा ब्लैक बॉटल्स में हम इनको क्यों रखते हैं, तो सीधी सी बात है सर, अगर हम काली बोतल में इसको रखेंगे तो सनलाइट अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट, एक नंबर में आपको सवाल ये पूछा जाएगा या 2 नंबर में, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट, बस इतनी सी बात हो जाएगी, टू प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट। सही है। अब ये जो Cl2 और Br2 निकल रही है, या सर ये AgCl का कलर मैंने बताया था आपको, AgCl और AgBr का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, और इसको हम चाइना डिश में लेते हैं। किसमें लेते हैं, चाइना डिश में हम इसको लेते हैं, और लेने के बाद हम इसको सनलाइट में रख देते हैं, सूरज की रोशनी के नीचे रख देते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ग्रे कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रे कलर के हो जाते हैं ये, है ना। ग्रे कलर के क्यों हो गए, क्योंकि इसके अंदर जो बेटा Cl था, Br था, वो Cl2 और Br2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये सिर्फ गैस निकलती है। तो बेटा आपको अगर कहीं भी नॉन मेटल्स मिलते हैं ना, क्या मिलते हैं, नॉन मेटल, मेरी बात आप याद रखोगे, अगर आपको कहीं भी नॉन मेटल मिले, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, तो वहां वो 99% गैस रिलीज करेगा। आप देखो इसमें Ag और Cl में बेटा, Ag क्या है, मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल। तो Cl आपका Cl में नहीं निकलेगा, किसमें निकलेगा, Cl2 में निकलेगा। तो मेटल तो बेटा अकेला रह सकता है, मेटल आपको आइसोलेटेड स्टेट में मिल सकता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, लिथियम, है ना, या आपका है ना सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपको आइसोलेटेड स्टेट में मिल सकता है। आइसोलेटेड मतलब आप इनको ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन Cl को आप Cl नहीं लिख सकते, Cl2 लिखेंगे, Br2 लिखेंगे, जब उसको अकेला लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है। तो Cl2 और Br2 गैस आपकी यहां से रिलीज होगी, और इनका कोई कलर भी है सर, Br2 का कलर होता है बेटा ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश कलर की गैस ही रिलीज होती है Br2। ठीक है ना। और ये Cl2 ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं लिखवा देता हूं, येलोइश ग्रीन, इसको हम कहेंगे बेटा येलोइश ग्रीन गैस, और ये होती है आपकी Br2 होती है ब्राउन गैस। ठीक है, ब्राउन गैस। ये मैंने आपको बेटा डिकम्पोजिशन में पढ़ाया था, सबको रिवाइज हो गया यहां तक का। अब हमारा थर्ड टॉपिक है, बस 2 मिनट और लेंगे। अब हमारा ये थर्ड टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां भी वही बात आ जाती है कि सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके घर से निकाल देगा, घर से मतलब उसके कंपाउंड में से ही निकाल देगा। जैसे देखिए मैं कहूं, ये कहे भाई, क्या नाम है आपका, साफिया, आपका नाम क्या, साफिया कहे आसिया से, भाई मेरी सीट पे से उठ जाओ तुम, इन्हें उठा करके खड़ा कर दिया, खुद बैठ गई। तो इन्होंने क्या कर दिया, भाई ये इनसे लड़ भी नहीं सकती, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके पापा भाई पुलिस में है, या इनके पापा भाई वकील है, और ये नहीं लड़ सकती इनसे। तो भाई उन्होंने क्या किया, हाँ भाई मैं डर गई तुमसे और अलग हट गई, भाई हाँ ठीक है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग होती तो आप इनको हटा देते, तो ये हटती नहीं, हटती। सही है ना। तो जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो क्या कहलाएगा, मोर रिएक्टिव। क्या कहलाएगा, ऊपर वाले सारे क्या है, मोर रिएक्टिव है, यानी कि जो ऊपर एलिमेंट आ रहा है ना, वो नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाले में दम नहीं है कि वो ऊपर वाले को हटा दे। समझ रहे ना। तो मोर रिएक्टिव ऊपर वाला है, नीचे वाला लेस रिएक्टिव है, फिर और लेस रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी का मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल। नेचर जो है ना वो घट रहा है, और नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे वाले को कर देगा। क्या बताना चाह रहे हैं सर आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आयरन लिया आपने, ठीक है बेटा, और आपने लिया ZnSO4। अब आप यहां देखो, आयरन नीचे आ रहा है,
ZnSO4 ऊपर आ रहा है, ऐसे ही आपने ये ले लिया Zn प्लस FeSO4। ठीक है भाई, ये अकेला आ रहा है और ये कंपाउंड के अंदर है, तो कौन किसको हटा सकता है इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ये देखते हैं। देखो आयरन कहां आ रहा है भाई, ये आ रहा है जिंक ऊपर आ रहा है, यानी कि जिंक के अंदर तो कैपेसिटी है आयरन को हटाने की, लेकिन आयरन के अंदर कैपेसिटी नहीं है जिंक को हटाने की। तो विच रिएक्शन इज फिजिबल या पॉसिबल या स्पॉन्टेनियस जो खुद से होगी। तो बेटा सेकंड वाले में जिंक देखो ऊपर आ रहा है, आयरन नीचे आ रहा है, तो इस जिंक ने इस आयरन को इसके घर से क्या कर दिया, बेघर कर दिया, यानी कि क्या बना लिया, ZnSO4 प्लस Fe को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यानी कि यहां अगर लिखा जाएगा तो इसका मतलब डिस्प्लेस हो गया, यहां लिखा जाएगा इसका मतलब कंबाइन हो गया। सर ऐसे हम कैसे पहचान लेंगे, सर ऐसे तो रिएक्शन हम कोई मतलब देख ही नहीं सकते कि ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बेटा आपको कलर से देखना है, किससे देखना है, कलर से। यानी कि आपने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ये क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा आयरन सल्फेट का, कलर बताओ, ग्रीन कलर होगा। अब ग्रीन कलर में आपने जिंक होता है जस्ता, हिंदी में बोलते हैं उसको जस्ता, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े, बड़ा टुकड़ा ले लो या छोटा टुकड़ा सा आपने लेकर के उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और डालने के बाद आपने जो ना रात में उसको रख दिया, अब सुबह आपने देखा तो बेटा ग्रीन कलर रहेगा, नहीं रहेगा, गायब हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसने ग्रीन कलर खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन कर गया और ये कैसा बन गया, कलर सुबह उठ के देखेंगे आप ग्रीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस, यानी कि पानी जैसा कलर हो जाएगा। तो ये बेटा ग्रीन कलर किसमें कन्वर्ट हो गया, कलरलेस में, क्योंकि आयरन उस सॉल्यूशन में से निकल के चला गया। सर वो कहां जाएगा आयरन, वो बेटा उसके नीचे सतह पर बैठ जाएगा, कॉपर इसके साथ कंपाउंड बना लेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ आपको लिखनी है, लेकिन समझना आपको कैसे प्रैक्टिकली कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट्स, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। इसी को हम ये ऐसे देखिए कह सकते हैं, जैसे आपका ए है और एक आपका BC है, ये हमेशा ऐसे ही होगी रिएक्शन। मतलब एक आपको कंपाउंड मिलेगा, दूसरा बेटा आपको मेटल मिलेगा, यानी कि एक अकेला मिलेगा, दूसरा आपको साथ में मिलेगा। तो बेटा ये प्लस वाला बनेगा, दूसरा माइनस में बनेगा, तो एक इसके साथ जाएगा C के साथ, तो बेटा AC प्लस V, ये इसकी एक जनरल फॉर्म है। क्या है ये, जनरल फॉर्म है। इसके बाद हम है ना कल बात करेंगे। आप ये रिएक्टिविटी सीरीज प्लीज नोट कर लें, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा, इसके बिना आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ नहीं आएगी, मतलब गलत करेंगे क्वेश्चन। अब मैंने कहा कि ये रिएक्शन होगी बेटा, ये रिएक्शन आपने याद किया कि आयरन कहां है, नीचे है, और जिंक कहां है, ऊपर है, यानी कि जिंक तो भाई ऑलरेडी ताकतवर है, तो इसमें हिम्मत है इसको हटाने की, नहीं है, तो भाई क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। तो सर ये याद करनी पड़ेगी, टेबल ये याद करनी पड़ेगी, हाँ जी ये याद करनी पड़ेगी। कोई ट्रिक है सर इसकी याद करने की, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए।